प्यारे प्रशिक्षुओं, डायरेक्ट प्रयागराज द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आज आप सबको कृषि विज्ञान से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे सिलेबस में भी है, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत समाहित विषयों को इसमें कृषि विज्ञान को महत्व देकर अवगत होकर हम बच्चों को उनको एक स्किल बनाने के में एक सक्षम प्रयास करेंगे, सक्षम करना उनको। और उसी के साथ साथ जो हमारा इसमें हम विभिन्न प्रकार के समाज उपयोगी कार्यों के द्वारा प्रशिक्षुओं में शैक्षिक गुणों का विकास उत्पन्न होगा। प्रशिक्षुओं में रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकसित करना और प्राकृतिक जो स्थानीय संसाधन है, जो अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग एवं समाज उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना। तो इसी के संबंधित हम ये देखते हैं कि जो हमारा कृषि विज्ञान है, आज हम इसमें प्रयोगों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो जो हमारा कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें पौधों के अनावश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, उसको हम क्या खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उर्वरक जो है प्रायः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब कि खाद जो है, खाद कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ है। तो खाद में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में एक या दो या कभी कभी उसमें तीन देखा जाए तो खाद में उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। तो उर्वरक की जो हम बात करते हैं तो उर्वरक कृत्रिम ढंग से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिसमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या उसको हम नहीं भी होती है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो इसमें मुख्य 3 तत्व होते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया तथा पोटेशियम हो गया। इसमें जो है आपका पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है आपका फास्फोरस और तीसरा है आपका पोटेशियम। अब हम इनके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये तीनों के बारे में अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा उर्वरक के प्रकार है, ये तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये इसमें प्रमुख तत्व हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये उर्वरक के प्रकार है, तो पहला आपका नत्रजनीय उर्वरक है, दूसरा आपका फास्फेटिक उर्वरक है, तीसरा आपका पोटेशिक उर्वरक है, चौथा आपका यौगिक एवं मिश्रित उर्वरक है, पांचवा आपका क्या है कि जैव उर्वरक, इसके प्रकार, प्रयोग, विधि एवं लाभ। अब हम बात करते हैं कि इसमें नत्रजनीय
उर्वरक की। अब हम इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिएगा। तो एक उर्वरक के जो प्रकार है 5 प्रकार है, नत्रजनीय उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटैशिक उर्वरक और यौगिक एवं मिश्रित उर्वरक और जैव उर्वरक। इसके प्रकार, प्रयोग, विधि एवं लाभ। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात आती है पहला, ये आपका क्या है, नत्रजनीय उर्वरक। इसमें अगर देखें तो इसमें वजन के आधार पर नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में, कितना नाइट्रोजन, इसमें क्या है आपका नाइट्रोजन 78% और इसमें क्या है कि वायुमंडल में और 79% आपका मृदा वायु में पाया जाता है। कितना, 79% आपका जो है ये मृदा वायु में पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें जो उपयुक्त में नाइट्रोजन के जो पौधे होते हैं वह सीधे नाइट्रोजन को पौधे नहीं लेते हैं। उसमें क्या है कि उसमें जो हमारी केवल जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो है उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके, हम वर्गीकरण की हम जो बात करते हैं, वर्गीकरण की, तो इसमें जो है नाइट्रोजन के रासायनिक रूप के आधार पर नत्रजन उर्वरकों को निम्नलिखित वर्गों में हम बांटते हैं। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेट उर्वरक की, जो हम बांटते हैं 5 भागों में। तो इसमें क्या है कि एक नाइट्रेट उर्वरक में क्या है कि इसमें आपका जो सोडियम नाइट्रेट है इसमें 16% नाइट्रोजन है, 16% नाइट्रोजन है और जो है 15% जो है कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें। अब इन उर्वरकों के उपलब्ध में नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होती है और जैसे पौधे को उसी रूप में ग्रहण करते हैं जैसे आपका जो हो इन खड़ी फसल जो है हमारी खड़ी फसल में हम छिड़काव के रूप में करने पर यह अधिक लाभ होता है। तो अगर हम जो खड़ी फसल होती है उसमें अगर हम छिड़काव के रूप में काम करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं तो यह अधिक खड़ी फसलों को लाभ होता है, सीधे शब्दों में। अब दूसरा है आपका एक अमोनिया उर्वरक। अमोनिया सल्फेट में जो है आपका इसमें देखे तो एक 20% आपका नाइट्रोजन होता है और ड्राई आपका अमोनियम जो फास्फेट है यह आपका 18% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें जो है इस वर्ग में के उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है जो मृदा में नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और या फिर क्या होता है कि फिर पौधों में प्राप्त होता है। तो इस वर्ग में उर्वरकों को मिट्टी में या हमको क्या है मिट्टी में मिलना चाहिए उर्वरक। अब बात आते हैं, हम आपको बात करते हैं ड्राई अमोनियम फास्फेट की।
डाई अमोनियम फास्फेट में क्या है कि इसमें आपका 18% नाइट्रोजन है। और तीसरी बात आती है अब आपका अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। इसमें क्या है आपका अमोनियम नाइट्रेट कितना है आपका 33.5% नाइट्रोजन है। और दूसरा आपका है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ये आपका 26% है। कितना? इसमें अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है इसमें क्या है 26% नाइट्रोजन है। इस वर्ग में जो हमारा उर्वरक है उर्वरकों में नाइट्रोजन, अमोनियम और नाइट्रेट जैसी नाइट्रेट के दोनों रूपों में इसको पाई जाती है इसमें। और नाइट्रेट में नाइट्रोजन पौधों को तुरंत जो लाभ है वह तुरंत प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो है इसमें अमोनियम में जो है अमोनियम में नाइट्रेट धीरे धीरे प्राप्त होती है। अमोनियम में नाइट्रोजन जो है वह क्या होती है कि धीरे धीरे प्राप्त होती है। इन्हें हम बुआई के समय खेतों जब हम लोग बुआई करते हैं किसी चीज की फसल को जब बोते हैं तब उसके समय इस अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन का मृदा एवं जो हमारी मृदा एवं पौधों में महत्व है। नाइट्रोजन है मृदा एवं अगर इसमें हम देखें तो यह जो है हमारा पौधे हैं उनमें वृद्धि कैसे होती है या वृद्धि में या जो है नाइट्रोजन जो है या वृद्धि में उनकी सहायता करता है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाता है एवं अनाजों में उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि करता है। कौन सा? नाइट्रोजन एवं मृदा। ये जो नाइट्रोजन जो है यह हमारा पौधों में एकदम साधारण शब्दों में कहो पौधों में वृद्धि करता है और उनके प्रोटीन में वृद्धि करता है और अनाजों में उत्पादन को बढ़ाता है। और जो है यह जो हमारी जमीन में जो मृदा में जो कमियां होती हैं या नाइट्रोजन जो क्या काम करता है कि या उसकी कमी को दूर करके पौधे को बढ़ाने का भी काम करता है। आज फिर उसके बाद हम क्या करते हैं हमने आपको दूसरा क्या बताया था फास्फेटिक उर्वरक। फास्फोरस जो है देखा जाए तो जो हमारे प्रत्येक पेड़ पौधे हैं या वनस्पति है पेड़ पौधे हैं या उनमें जो है तीव्र गति से उनमें या एक अति आवश्यक जो है हमारा पोषक तत्व है। और नाइट्रोजन के बाद पौधों को या जो है जीवन में फास्फोरस की जो कमी होती है या उस स्थान को या दूसरा स्थान पूरा करता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम वर्गीकरण या हाँ
ये सभी जो हैं, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि ये सभी जो हैं अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों को फास्फोरस देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह जो है क्या है कि आपका फास्फेटिक उर्वरक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या है वर्गीकरण की। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्या घुलनशील, अगर हम देखें इसका घोल बनाए तो घुलनशीलता के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा फास्फेटिक उर्वरक है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पहला आपका जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो जो उर्वरक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। और इस वर्ग में उर्वरक के में उपस्थित जो फास्फोरस होते हैं वह फास्फोरस क्या करते हैं पौधों को शीघ्रता से ले लेते हैं और उनमें जो अम्लीय जो मृदाएं होती हैं, जो उदासीन जो मृदाएं होती उसमें क्या है नई क्रिया उत्पन्न करके उनमें वो प्रयोग की जाती हैं। अब दूसरा है क्या, एक घुलनशील हो गया, दूसरा है साइट्रेट। साइट्रेट घुलनशील। साइट्रेट घुलनशील में हम क्या करते हैं कि जो उर्वरक साइट्रिक अम्ल, जैसे आप लोग नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, तो नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है अगर देखें तो वह घुलनशील एवं पानी में भी अघुलनशील होते हैं। तो जो साइट्रेट और घुलनशील फास्फोटिक उर्वरक कहते हैं और इस वर्ग में उर्वरकों का जो प्रयोग होता है वह अम्लीय मृदाओं में लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा है आपका फास्फोरस का मृदा एवं पौधों में महत्व। फास्फोरस अगर हम देखते हैं इसमें हम क्या देखते हैं कि फास्फोरस में के कारण जो पौधे होते हैं पौधे में अच्छी वृद्धि होती है और वह वृद्धि जो होती है उनमें अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उनमें बहुत जल्दी होती है। तो फास्फोरस में और इसमें क्या है कि इसमें जो दाने की गुणवत्ता होती है, दाने की गुणवत्ता की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और नाइट्रोजन की जो विषाक्त होती है, नाइट्रोजन की जो कमियां होती हैं देखा जाए तो उसको भी कम करता है और पौधे में जो वसा की जो मात्रा होती है उस वसा की मात्रा को भी बढ़ाता है। और इसमें इसका प्रयोग हम लोग जब पौधे में फूल लगते हैं, फूल लगने एवं दाने में जब होता है तो यह फूल और दाने में भी बहुत सहायक होता है। और फसलों में यह जो है फास्फोरस या बीमारियों को जो तरह तरह के आजकल जो देखते हैं आप लोग बीमारी फसलों में आ जाती है उसको भी कमियों को दूर करता है और यह फसलों को गिराने से भी बचाता है और पौधे में प्रोटीन की भी मात्रा को भी बढ़ाता है। अब बात आती है पोटैशिक उर्वरक की।
पोटैशियम उर्वरक में एक उर्वरक जो पौधों को पोटास देते हैं, जो पोटास देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पोटैशियम उर्वरक कहते हैं। पौधों में जीवन में पोटास का देखें तो तीसरा स्थान प्राप्त होता है। अगर हम आम भाषा में बात करेंगे, देखिए जो हम लोग हैं खेती से भी जुड़े हुए हैं, तो हर फसल में हमको हम क्या करते हैं कि पोटास का प्रयोग जरूर करते हैं। इसमें क्या है कि पोटास के महत्व को हम मनुष्य देखिए तो सदियों से चला आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो हमारे यहाँ की जो भारत की जो मिट्टी है, देखिए तो इसमें पोटास की कमी नहीं के बराबर भी है, लेकिन तब पर भी कहीं कहीं आपको जमीनों में हम इसका प्रयोग बढ़ाते हैं। इसके क्या होता है कि जो हमारी जमीन है, जो हमारी मृदा है, वह उर्वरक इसमें शक्ति भी प्रदान होती है। अब पोटैशियम जो उर्वरक है, इनका हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो इनका जो है हम वर्गीकरण दो समूहों में करते हैं। पहला आपका है कि पोटैशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड जो लवण होते हैं वह उपस्थित होते हैं। पोटैशियम उर्वरक में क्लोराइड जो उर्वरक होते हैं, लवण होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। दूसरा है पोटैशियम उर्वरक जो है जिनमें क्लोराइड लवण उपस्थित नहीं होते हैं। अब उसके बाद पोटास की देखिए हम बात करें तो पोटास की मृदा में और पौधों के महत्व के बारे में, तो इसमें क्या है कि या अगर हम पोटास का यूज करते हैं तो यह फसलों की वृद्धि में और फसलों की एक चमक को बढ़ाता है। आप देखते हैं कि हम पोटास का जब कोई फसल तैयार करते हैं, जब पोटास का अगर हम डालते हैं जमीन में, तो क्या करता है जब उसकी फसलें निकलती हैं तो उसकी वृद्धि में भी अंतर रहता है और उसके बाद क्या आता है उसकी चमक मतलब कि हरी भरी एकदम होती है। और या उसमें जो उसके फल लगते हैं, फल के स्वाद को भी बढ़ाता है। और पोटास जो है, जो तरह तरह की फसलों में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो तरह तरह के आप कह सकते हैं उसको, जो उसको बीमारियों के अंतर्गत जो तरह तरह की उसमें कीटनाशक हम भी प्रयोग करते हैं, जो तरह तरह के उसमें कभी अन्य रोग भी उसमें पनप जाते हैं। अगर हम पोटास की मात्रा डालते हैं तो यह पौधों में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को भी बढ़ाता है और प्रोटीन निर्माण में भी यह सहायक होता है। और यह तना उसके और उसकी जो जड़ है उस जड़ में भी मजबूत बनाता है। और इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है यौगिक एवं मिश्रित